आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन लिए गए वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख करके जाना। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसी में हमें क्या बताना है, बीच की दूरी बताना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए कि भाई दूरी सूत्र क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये जो दो बिंदु है इसको मान लेंगे कि माना ए बिंदु जो है हमारे पास, इसको मान लेंगे कि ए बिंदु क्या है 9,3 है और उसके बाद बी बिंदु क्या है हमारे पास 15,11 दिया गया है और इसी दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो एक को मान लेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, यानी x1 9, y1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा y2। करेक्ट। अब हमें निकालना है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, वो होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब रूट अंडर लगा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट अंडर लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखना x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 15, तो हम लिखेंगे 15 और माइनस के x1 क्या है 9, तो लिखेंगे 9, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस में y2 कितना है, y2 11, तो 11 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है 3, तो 3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया बराबर। अब देखो हम क्या करते हैं, 15 में से 9 को घटा देते हैं। तो बताइए 15 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 6 15 यानी 6 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। मतलब 15 में से 9 को घटाया 6 और 6 का स्क्वायर लगाते यानी 6 को 6 बार गुना करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा, 6 36। प्लस में 11 में से 3 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 8 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है। अब बताइए 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा, ये रूट अंडर। आपको पता होगा कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 तो लिख ही सकते हैं, 10 दाई के 100, है ना। तो रूट क्या कहता है, रूट कहता है भैया कि 2 को 10 में से यानी 2 पेयर में से एक बाहर आता है। तो यहाँ पे 10 का पेयर लग रहा है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा 10, तो 10 आंसर आ जाएगा यानी 10 मात्रक। तो देख लो ऑप्शन कौन सही होगा, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। बहुत सिंपल है, आपको दूरी सूत्र आपको पता होना चाहिए, दूरी सूत्र रहेगा तो आप निकाल लोगे। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, क्या हम इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और इसे y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, देखो यहाँ पे कहता है कि यदि बिंदु 7, x उसके बाद है x, माइनस 6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र 6, 3 है तो x, y बराबर है। सिंपल सी बात है, ये 3 बिंदु से एक त्रिभुज बना हुआ है और उसका केंद्रक, केंद्र कह लो या केंद्रक, ठीक है एक ही बात है, केंद्रक दिया गया 6, 3, तो x, y का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, मान लेंगे ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है और ये हमारे पास क्या x3 है और ये y3 है। ठीक है, ये तीनों बिंदु हो गया और उसका केंद्रक क्या है, ये हमारे पास केंद्रक है, ये हमारे पास पहला हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है, ये हो जाएगा। और केंद्रक का सूत्र आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं केंद्रक का सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो केंद्रक बराबर क्या होता है, वो होता है भैया x1 प्लस के x2 प्लस के कितना x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखना। और याद रखना कि ये जो पहला बिंदु होगा वो x वाला होगा और ये दूसरा बिंदु पूरा हल करेंगे तो y वाला होगा, यानी ये x वाला कहलाएगा, ये y वाला कहलाएगा। तो ये x के लिए होता है और ये y के लिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। अच्छा, केंद्रक हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, y दिया गया है, तो 6, y हमने लिख दिया।
तो सॉरी 6, में लिख रहा हूँ 6,3 है ना, तो हम लिखेंगे 6,3, केंद्रक दिया गया है 6,3। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि 6 के लिए ये बिंदु होगा और 3 के लिए ये बिंदु होगा। तो पहला आपको पता है कि 6 होता है x और 3 होगा यह हमारे पास y। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं अलग अलग करके, लिखेंगे क्या x बराबर ये और y बराबर ये लिखेंगे। तो x बराबर लिख देते हैं x1 प्लस के x2 प्लस के x3 और बटे में 3, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं y बराबर क्या लिखेंगे, y1 प्लस के y2 और प्लस के y3 बटे में 3। चलिए मान पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 दिया गया, तो हम लिखेंगे 6 और बराबर x1 कितना है, x1 7 है, तो हम लिखेंगे 7 प्लस में x2 कितना है, x2 हमारे पास x ही है, तो हम लिखेंगे x और प्लस में x3 हमारे पास कितना है 9, तो हम लिखेंगे 9 और बटे में 3, तो 3 मैंने लिख दिया, कॉमा। y बराबर, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं y की वैल्यू 3 है, तो y की जगह पे लिखेंगे 3 बराबर y1 कितना दिया गया है, तो y1 हमारे पास x है, तो हम लिखेंगे x और प्लस में y2 क्या है हमारे पास, तो y2 दिया गया -6 है ना। तो आपको पता होगा कि y2 की वैल्यू -6 और ये प्लस है। अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं, चलो y2 की वैल्यू -6 ओके, और प्लस में y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 10 है, तो हम लिखेंगे 10 और बटा में 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग। अच्छा 6 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18 हो जाएगा, बराबर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 और प्लस में ये हो जाएगा x। इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हम लिख सकते हैं ये 18 है और प्लस का 16 इधर आया तो माइनस के 16 बराबर में x, इसलिए x बराबर हम क्या कह सकते हैं 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर पार गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। 3 से 3 में गुना करो या 1 से इसमें गुना, तो 1 से इसमें गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -6 और प्लस में ये 10, ठीक है, बराबर 3 थी 9 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा क्या x बराबर ये 9 है तो 9, अच्छा -6 प्लस 10, तो -6 प्लस 10 कितना होगा, तो -6 और प्लस 10 होगा भैया 4 होगा प्लस का, और प्लस के 4 बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी भैया 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 5, तो हमने आ गया ले आया 5, x नहीं सॉरी कहीं मैंने गलती तो कर दिया ना, y1 की वैल्यू हमारे पास कुछ और होगा ना, सॉरी y1 की वैल्यू जो होगी भैया y1 देख लेते हैं, हाँ x1 y1। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ है भैया, गलती हुआ है ये क्वेश्चन में ही गलती हो गया है। देखो ये 7, x है ना, ये x के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है y दिया गया है, क्या दिया गया है y, तो जहाँ जहाँ y1 होगा वहाँ पे y रखना है आपको, ठीक है। तो y1 हमारे पास इसमें था, y1 के जगह पे क्या लिखेंगे y लिखेंगे, तो ये y होगा यहाँ, तो x के जगह पे सारे के जगह पे y कर दो, ये भी y ये भी y, तो y की वैल्यू आ गई क्या 5 आ गई। तो हमारे पास बिंदु क्या हुआ, तो बिंदु हुआ x वाला पहले लिखते हैं यानी 2 और y वाला बाद में लिखते हैं तो 5, तो 2,5 हमारे पास आंसर होगा, क्या होगा 2,5, यानी x, y जो निकला वो लिख सकते हैं x के जगह पे 2 और y के जगह पे 5, तो 2,5 हमारे पास आंसर हो गया। तो मैंने क्वेश्चन पे ये टाइपिंग गलती कर दिया था, तो इसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो 2,5 हमारे पास क्या हो गया 2,5, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अच्छा अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है जरा देख लो, ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। तीसरा प्रश्न कहता है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ए बिंदु दिया गया 2, -3 और बी बिंदु दिया गया 2, 2, इन दोनों के बीच की दूरी। तो आपको पता है ये हमारे पास क्या है, ये x1, ये है y1 और ये हमारे पास x2 और ये है y2, है कि नहीं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर जो होता है भैया वो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 - y1, तो y2 हमारे पास 2 है और माइनस y1 है -3, तो माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और रूट अंडर लगा देंगे। तो हमारे पास कितना होगा 2 में से 2 गया तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, प्लस में 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये रूट हो जाएगा, 25 0 जोड़ेंगे तो 25 और ये रूट अंडर।
तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमारे पास 5 आंसर आएगा। क्या आएगा, 5। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो देख लो ऑप्शन कितना में दिया गया, 5। तो देख सकते हो 5 इकाई कहाँ है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 5 इकाई दिया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्व करेंगे भैया चौथा प्रश्न, है ना। चौथा प्रश्न क्या कहता है, जरा देख लीजिए ध्यान से आप लोग। चौथा प्रश्न दिया गया है कि बिंदु P जो है -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। तो भैया आपको पता होना चाहिए मूल बिंदु बराबर क्या होता है, तो यहीं पे हम निकाल देते हैं। चौथा का जो दिया गया P बिंदु जो दिया गया -6,8 दिया गया, यही नहीं दिया गया है। तो आपको पता है ये x होगा और ये y होगा, और यहाँ कहता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है कि नहीं, मूल बिंदु बराबर क्या होता है, वो होता है भैया x² और प्लस y² का रूट अंडर, ये होता है। तो x² यानी x का स्क्वायर करें बोले तो -6 का स्क्वायर करेंगे, तो -6 का स्क्वायर होगा, प्लस में y² मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे, और ये रहेगा रूट अंडर। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 36 प्लस का 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 36 64 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100, और ये हो जाएगा रूट अंडर। तो कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, यानी 10 इकाई आ जाएगा। तो देख लो चौथा का कौन करेक्ट आंसर होगा। चौथा का इसमें हो जाएगा भैया, अच्छा इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, डी में कोई नहीं, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, 10 इकाई इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। पांचवा सॉल्व करेंगे। पांचवा क्या दिया गया है कि बिंदु 4, तथा 1, 0 के बीच की दूरी, क्या बीच की दूरी 5 है, तो ए बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको निकालना। क्या दिया गया वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दो बिंदु है, एक बिंदु दिया गया 4, और दूसरा बिंदु दिया गया है कितना, 4, 1, 0। तो हम लिखेंगे 1, 0, और इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कितना दे रखी है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 5। क्या बीच की दूरी कितना है, 5 है बीच की दूरी। तो कहता है ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान हमें ज्ञात करके बता देना है। तो बड़ा सिंपल है, चलिए हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्या बीच की दूरी बराबर क्या होता है कि नहीं। तो दूरी सूत्र वही बात है, लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2, दूरी सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर वही, क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटा देंगे, यानी 1 - 4 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1 यानी 0 में से घटा देंगे a को, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर लगा देंगे। और दूरी सूत्र, तो दूरी हमारे पास कितना दे रखा है, 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे। 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 होगा, और प्लस में 0 में से a को घटाएंगे तो भैया माइनस के a ही होगा, -a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस के a² हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट है तो रूट। अच्छा, अगर हम रूट को हटाएंगे तो इधर क्या पड़ेगा, स्क्वायर पड़ेगा, तो हम इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर रूट को हटा देंगे, तो 9 प्लस में ये हो जाएगा a² है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, और बराबर में 9 प्लस के a² हो जाएगा। 25 तो 25, और बराबर से देखेंगे तो माइनस के 9 बराबर a² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 बराबर में a² है कि नहीं, यही ना होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा भैया a, क्या लिखेंगे, a बराबर स्क्वायर हटेगा तो 16 का रूट अंडर पड़ेगा प्लस माइनस, तो a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 4। तो a की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 4 है कि नहीं। देख लो कितना में इसका सही आंसर दिया गया, ऑप्शन कितना में दिया गया है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, प्लस माइनस के 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम छठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। छठा प्रश्न क्या कहता है कि यदि ए बिंदु इतना, बी बिंदु इतना तथा सी बिंदु इतना हो तो त्रिभुज ABC के मध्य केंद्रक का नियामक ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है केंद्रक का नियामक ज्ञात करना। केंद्रक का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो केंद्रक का निकालना कितना आसान है। ये 3 बिंदु है और केंद्रक का तो आपको सूत्र पता ही चल गया। केंद्रक त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, तो केंद्रक बराबर हम लिख देते हैं x1 प्लस के x2 प्लस के x3/3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3/3, यही ना होता है। तो इसी में पुट करेंगे। x1 हम ये हमारे पास पहला होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2,
ये x3 ये y3। अब हम पुट करेंगे x1 हमारे पास है -1 प्लस में x2 हमारे पास है 5 और प्लस में x3 हमारे पास है 8 और बट्टा में हो जाएगा 3 कॉमा y1 है 0 प्लस में y3 हमारे पास क्या है सॉरी y2 हमारे पास क्या है -2 है कि नहीं, और प्लस में y3 हमारे पास क्या है y3 हमारे पास है सिर्फ 2 बटे में 3 है कि नहीं, ये हमारे पास दिया गया है। अच्छा अब बताइए यहाँ से क्या होगा कि 8/13, 13 में से 1 घटेगा तो 12 और 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो -2 और प्लस का 2 तो ये कट जाएगा आपस में तो बचेगा 0, 0 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तुम लिख देंगे 0, यानी 4,0 हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो देख लीजिए ऑप्शन इसका कौन सही है, 4,0 ऑप्शन बी द राइट आंसर 4,0, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब ये छठा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब हमारे पास सातवां प्रश्न क्या कहता है जरा देखिए ध्यान से। सातवां प्रश्न कहता है कि यदि आर बिंदु जो है 5,6 बिंदुओं ए 6,5 और एवं बी जो दिया गया 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो y का मान याद कीजिए। हमें क्या निकलना है, y का मान याद करना है और आपको पता है कि ये दो बिंदु है और इन दोनों बिंदु के मध्य बिंदु दिया गया है 5,6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए बिंदु दिया गया यानी ए बिंदु के निर्देशांक दिया गया 5,6 और बी बिंदु के निर्देशांक दिया गया 4,y। इन दोनों के बीच के मध्य बिंदु दिया गया हमारे पास आर और आर बिंदु के निर्देशांक दिया गया 5,6 है कि नहीं, ये दिया गया है। अब आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्या है x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, कोई दिक्कत, मैंने रख दिया। अब मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, मध्य बिंदु है कि नहीं। तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है x1 प्लस के x2/2 कॉमा y1 प्लस के y2/2, यही ना दिया गया है, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है x के लिए होता है, क्या होता है, ये जो पहला बिंदु होता है इसको सॉल्व करते हैं तो ये x के लिए बिंदु होता है और ये बिंदु y के लिए होता है, यानी ये हो जाएगा y के बराबर, ये x के बराबर। हमको निकालना है y का मान, तो हम इस फॉर्मूला पे चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस के y2/2 है ना, इसी पे हम निकालेंगे, है कि नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो y की वैल्यू दे रखी है 6, याद रखना। तो हम लिखेंगे 6 बराबर y1 का मान कितना दे रखा है, तो y1 का मान दिया गया 5 और प्लस में y2 का मान क्या दिया गया, y2 का मान y दिया गया, तो हम लिखेंगे y और बटा में लिखेंगे 2, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। आइए हम इसको आर पार गुना कर लेते हैं। तो आर पार हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो ये 5 प्लस के y होगा और बराबर में 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 होगा। तो y बराबर क्या होगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, तो y का मान 7 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना। तो आपने सॉल्व कर लिया। आइए 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहता है, क्या बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। मूल बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है भैया वो x² प्लस के y² का रूट अंडर, यही ना होता है। तो x की वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y की वैल्यू 4 है तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर रूट अंडर लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, बस सिंपल सी बात है, 16 9 25 और रूट, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। क्या आ गया, 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो 8वां आपने सॉल्व कर लिया, ये ऑप्शन डी द राइट आंसर। ये 2018 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, 9वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है कि बिंदु -3, -5 और बिंदु 0,4 के बीच की दूरी है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है, x1, ये y1, ये हमारे पास x2 और ये y2 है। चलिए x1 - x2 तो यानी -3
या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 0 माइनस के 3 या फिर -3 माइनस के 0 भी आप कर सकते हैं। तो चलो हम कर देते हैं 0 माइनस के 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 3 का होल स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस के y1, तो y2 क्या है 4 और माइनस के y1 क्या है माइनस के 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर है कि नहीं, और लगा देंगे क्या रूट अंडर, कोई दिक्कत नहीं। ये दूरी सूत्र पे हम डायरेक्ट कर दिए। 0 3 जोड़ेंगे तो 3 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस में 5 4 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, है कि नहीं, तो 81 हो जाएगा। अब 81 9 90, अब 90 को तोड़ लो, 90 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, तो इसको हम लिख देखो 90 का फैक्टर कर लेना, ठीक है, 2 से लगेंगे तो 45, अब 3 से लगेगा तो 15, और फिर 3 से लगेगा तो 5। ये कहता क्या है कि पेयर में से बाहर करना, तो 2 को 3 में से 1 को 3 बाहर होगा, तो 3 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा अंदर में 5 गुने 2 तो 10, 3 रूट अंडर 10 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में राइट आंसर 3 रूट अंडर 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।